डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है राखी का मूल एकांकी का संक्षिप्त सारांश। राखी का मूल एकांकी में कुल मिलाकर के 6 प्रमुख पात्र होते हैं, जिसमें कि चित्तौड़ की महारानी कर्मवती की सहेली जवाहर बाई, चित्तौड़ का वीर योद्धा बाघ सिंह, मुग़ल सम्राट हुमायूं का सेनापति तातर खां, हुमायूं का अन्य सेनापति हिंदू बेग और कुछ अन्य सिपाही और दूत होते हैं। पहला दृश्य कुछ इस प्रकार से आरंभ होता है, देखिएगा। चित्तौड़ का भीतरी भाग, जहां एक महल में महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। महारानी कर्मवती बाघ सिंह से पूछती हैं कि युद्ध के क्या समाचार हैं। इस पर वह कहता है कि महारानी जी, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है। दूसरी ओर शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, जिसका मुकाबला महज तलवारों से नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकार युद्ध करते हुए मरना तय है। पर अफसोस, हम मरकर भी मेवाड़ के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस पर महारानी कहती हैं कि यदि आज मेरे स्वामी जीवित होते तो मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस किसी में ना था, पर हमने आपसी मनमुटाव भेदभाव के कारण अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। काफ़ी देर विचार करने के बाद महारानी कहती हैं कि मैं मुग़ल सम्राट हुमायूं को राखी भेजूंगी। यह सुनकर महारानी की सहेली जवाहर बाई चौंक जाती हैं। उसको समझाते हुए महारानी कहती हैं, चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हम उनसे घृणा करते हैं? क्या इसलिए हमको उनसे नफ़रत करनी चाहिए? इस पर जवाहर बाई कहती हैं, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और ये भी प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा दृश्य देखिएगा। दूसरा दृश्य किस प्रकार से आरंभ होता है। बिहार के गंगा का पावन तट है, जहाँ पर हुमायूं का फौजी डेरा लगा हुआ है, जिसमें हुमायूं, सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हुए हैं। तभी पहरेदार आकर सूचना देता है कि मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं दूत को अंदर आने का आदेश देता है। दूत हुमायूं को प्रणाम करके कहता है कि चित्तौड़ की महारानी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं जिसे देखकर विचार मग्न हो जाते हैं। हुमायूं का सेनापति कहता है कि क्या महारानी ने आपको जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं कहता है, हाँ, उन्होंने मेरे सूने आसमान में मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, अपना भाई बनाया है। हुमायूं दूत से कहता है, बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं ने तुम्हारी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। हुमायूं महारानी की दी हुई राखी को अपनी सल्तनत से भी ज़्यादा कीमती मानकर उसे हाथ में बांध लेता है और तुरंत अपनी सेना को लेकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए रवाना हो जाता है। धन्यवाद।